जब हम ये सोच लेते हैं कि एक बार सफलता मिल जाने के बाद में अब आराम से बैठेंगे और उसके बाद में तो ज़िंदगी चलती रहेगी, 10+2 कर लेंगे, उसके बाद में तो कॉलेज है, अब इतना प्रेशर कहाँ रहने वाला है, कोई ऐसी डिसिप्लिन की अप्रोच नहीं रहेगी। एक बार कॉलेज पूरा हो जाए उसके बाद में जॉब की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, अपना बिजनेस करेंगे और क्या सोचने की आवश्यकता है, उसके बाद में लाइफ सेटल है। ये सारे ही स्ट्रगल धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। एक नौकरी लग गए उसके बाद में लगता है कि नहीं, एक बार मैनेजर बन जाएंगे या कोई और डेजिग्नेशन के ऊपर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट को लीड करने वाले होंगे, वहां सेटिस्फेक्शन है। वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि नहीं, यहां संघर्ष है। जब हम इससे मेजर लीडरशिप की तरफ पहुंचेंगे तो सुकून वहां पर है। व्यक्ति वहां भागने की शुरुआत करता है और हर एक समय खुद को एक अलग मृग तृष्णा के साथ में जोड़ने वाला होता है कि यहां से संघर्ष कम होंगे, यहां से सुकून बढ़ने वाला होगा। और ये पूरी ही जर्नी इसी तरह से चलती चली जाती है और अंत तो गत्वा मालूम चलता है कि ये सब कुछ बुलावे थे। वर्तमान क्षण की सकारात्मकता को हटाने का एकमात्र माध्यम बन जाता है भविष्य का छलावा, और उसके साथ में ही व्यक्ति चलता रहता है। जबकि कई बार वो ये नहीं सोचता कि वर्तमान समय के कर्म के साथ में चलती हुई स्थितियां उसको भावी भविष्य की आधारशिला को निर्मित करने का एक मौका भी दे रही है, और वर्तमान के कर्म के मध्य जो सुख छिपा हुआ है वो ही आज की पूंजी है, भविष्य की कुंजी है, सुख और शांति की। परंतु एक न एक तलाश लगातार जीवन के भीतर जुड़ी रहती है। हम वर्तमान में कुछ भी कर रहे हों, एक बार 2 मिनट के लिए बैठकर ये महसूस किया जाए, क्या हम भी कोई ऐसा टारगेट लेकर चल रहे हैं? किसी रिलेशन के साथ में है तो ये लगने लगता है कि एक बार ये हासिल हो जाएगा, घर परिवार मान जाएगा, जन्म पत्रिका की स्थितियां जब एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन के साथ में होगी फिर चिंता क्या है। परंतु जैसे ही वो 2 साल बाद उस रिश्ते को वैवाहिक जीवन के रूप में देखने के बाद में महसूस करता है कि नहीं, वर्तमान में भी कुछ न कुछ संघर्ष हैं, कई बार मनमुटाव है, कई बार दुविधाएं हैं और कई बार ऐसे भ्रम हैं जो उस समय मौजूद नहीं थे। तो इसी वजह से हम वर्तमान से दूर होने वाले नहीं हों, हम भावी भविष्य की न जाने कितनी ही कल्पनाओं के साथ में चलने वाले हों, परंतु वर्तमान की आधारशिला के ऊपर हम क्या रच बस रहे हैं और किस तरह से अपने कर्म की कलम के माध्यम से न जाने कुछ न कुछ लिखने की ओर जा रहे हैं, वो ही जीवन का एक प्रगाढ़ माध्यम है। और वहीं से सारे ही भूतकाल के पश्चाताप दूर होने लगते हैं और भावी भविष्य के संदेह भी दूर होने लगते हैं। एक घर है, दूसरा बना जाएंगे, तीसरे की तरफ चले जाएंगे। एक गाड़ी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की गिनती लगातार गिनते चले जाएंगे। परंतु क्या वो सुख निरंतरता के साथ में रह पाता है? जब व्यक्ति बारंबार इस बात को अपने भीतर महसूस करता है तो एक क्लैरिटी लेकर आता है। एक उदाहरण के साथ इस चर्चा को पूर्ण करता हूं। बचपन में एक खिलौने के लिए, साइकिल के लिए जो जिद हुआ करती थी, घर परिवार को हम कई बार यही कहा करते थे कि बस ये दिला दीजिए, इसके बाद कोई और डिमांड नहीं। परंतु कुछ वर्षों बाद ही ये वाक्य पुनः जीवन के भीतर आने वाला होता था। बस एक बार उस बात को समझ लिया जाए तो व्यक्ति फैसिनेशन के इस विशियस सर्कल से बाहर निकलने लगता है और उसके बाद अपने जीवन को एक अलग आभा के साथ में देखने वाला होता है। ये एक विचार है, हम चाहें तो इसे निजी यात्रा के रूप में देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं और आनंद भी प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 30 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में दोपहर 2:12 से प्रवेश करने वाले होंगे। आश्लेषा नक्षत्र या आधार, तो वहीं शनिवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष अपनी निरंतरता के साथ में चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया
जो कामकाजी स्थितियों में कोई न कोई तनाव बने हुए थे, अब दोपहर के बाद चंद्रमा के परिवर्तन के साथ उसमें कमी आने की उम्मीद रहेगी। आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में अपनी क्षमताओं के साथ में आप एक अद्भुत तीव्रता को महसूस करने वाले होंगे। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है तो उसको भी आप स्वीकार करते हुए चलिएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर आज की तारीख में बना हुआ है। इसी वजह से शुक्ल पक्ष के इस अंतराल में आप अपने व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय को प्रस्फुटित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना बेमानी है क्योंकि वो निरंतर साथ में बने हुए हैं और इसी के साथ में अपने उद्देश्य को पुनः दोहराने की आज आवश्यकता रहेगी, जिससे कि मन के भीतर के साथ चल रहे भटकाव दूर होते चले जाएं। वृषभ राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से आज दूर रहिएगा। अपने कामकाज में जो उत्तरोत्तर प्रगति का माध्यम आप बनाकर चलना चाहते हैं उसकी ताकत को अपने साथ में आप महसूस करने वाले हों। यहाँ जो भी समय एकांत में मिलता है या स्वयं के साथ चर्चाओं में मिलता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए चलने की रिक्वायरमेंट है। गृहस्थ पक्ष के साथ मनमुटाव की स्थितियां दूर होती चली जाएगी। हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहिएगा। तो वहीं पर आपकी जो विल पावर है वो आपको डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर धोखा दे सकती है। यही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन साथ में रहने वाले होंगे। इस अंतराल में बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन के अप्रोच से स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज वीकेंड के इस प्रोसेस में भी कोई ना कोई टास्क निकल कर आ सकती है। ऑफिस में ज़्यादा देर तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। साथ ही साथ में कोई भी उल्हाने मिलते हैं तो उससे भी जीवन कैसे दूर रहेगा, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके रखें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ में कोई भी इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है तो आपके लिए आज एक सुनहरा अवसर है किसी भी स्थिति के साथ में स्वयं को जोड़ने का। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में चलते हुए आपके लिए मेजर लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चलें। तो वहीं दोपहर के अंतराल में आते हुए आलस्य की प्रवृत्तियों से दूर रहना अतीव आवश्यक है। वहीं कर्क राशि, फाइनेंशियल गेन यहाँ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, परंतु रिलेशन को आप संभाल कर चलने का प्रयास करें। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय लेने से बचना आपके लिए यहाँ बेहद ज़रूरी है। पारिवारिक जन हो या फिर कोई भी मित्रवत आधार के साथ में चलता हुआ परिवार, बहुत लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं है और लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो एक बार उस संबंध को पुनः कैसे संभाला जा सकता है वहाँ पर अपनी फोकस्ड अप्रोच को आप लेकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से जितना आप संभल कर चलने वाले होंगे उतनी बेहतरी जीवन के भीतर पदार्पण के रूप में आती चली जाएगी। इस समय की प्रमुख विशेषता आपके लिए ये भी है कि मन के भीतर जो भय बने हुए थे उनको दूर करने के जो रास्ते हैं वो भी आपके साथ में गतिमान होते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आत्मविश्वास में वृद्धि बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बहुत अच्छे से है। जो कोई भी संशय बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं। आप यहाँ पर बिजनेस में कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं उस और दोपहर के बाद में आप जाने वाले हो सकते हैं। इसे एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति की फैसिनेशन के साथ में अपने जीवन को जोड़ने से बचिएगा, अन्यथा अत्यधिक खर्च की स्थितियां सामने आ सकती है। आप यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज से जुड़ाव रखते हैं। शुक्ल पक्ष शनिवार की स्थितियां है और इसके साथ में ही बुध प्रधान नक्षत्रीय आधार है। इसी वजह से ऐसे निर्णय लेना आपके लिए सर्वथा हितकर है। यहां जॉब हो या फिर बिजनेस, आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने के साथ में जरूर एक थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करके चलिएगा। वहीं कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें।
यहाँ पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता रखना ठीक नहीं है। यही वो समय अंतराल है जो फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड आपके लिए कर रहा है। यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि आप विदेश संबंधी कार्यों में अपने हस्तक्षेप को निरंतर तौर पर गतिमान करने वाले होंगे और साथ ही साथ में कमीशन संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। माता पिता की आशीष से ही निर्णायक कार्यों की आप शुरुआत कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपके लिए लोगों के द्वारा विद्रोह सामने आ रहे हैं, ये नहीं समझें कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये समझें कि अब वन मैन आर्मी बन के चलने का एक जो टाइम स्पेसिफिक स्पैन होता है वो सामने है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में चलना होगा, कुछ और सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तो आप सर्वप्रथम ये देखें कि यहाँ इंट्यूशन की पावर आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। घर परिवार की ओर से मिल रही सलाह निर्णायक सिद्ध होने की तरफ जा सकती है। मित्रों के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। यहाँ कोई भी तरीके का भूमि संबंधित कामकाज या ऐसा कार्य जो लंबे समय की मेहनत के बाद में अब सामने आ रहा है और एग्जीक्यूशन का लेवल लेकर आ सकता है, वहां पर आप निरंतर तारतम्य स्थापित करके रखने वाले हों। यही वो अंतराल है जो आपकी क्षमताओं के साथ में आपको जोड़ने वाला होगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ से इतर वीकेंड के साथ में वहां पर समय जरूर बिताइएगा, जिससे कि आगे की मंशा स्पष्ट होती चली जाए। वीजा संबंधी कोई भी इश्यूज लंबे समय से अटके हुए थे, कोई सूचना मिलती है कि इस वजह से गड़बड़ है, तो वहां पर अपने प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आपको यात्रा आदि करनी है और लंबे समय से टिकट आदि की व्यवस्थाएं आप टाल के चल रहे हैं, तो यहाँ प्रोएक्टिव रहकर उस व्यवस्थित क्रम को अपनाना आपके लिए जरूरी है। निर्णायक कार्यों में अपनी प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश करते हुए जरूर चलें। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, नए लोगों का सहयोग साथ में बना हुआ है। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि है। दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां जो दोपहर के बाद में साथ होगी और जो चतुर्थ भाव को देखते हुए होगी, ये मूल मंत्र आप अपने साथ में स्थापित करके रखें कि बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण जो अपने उच्च राशि स्थान पर है, आपके लिए यहां पर जो भी कामकाज कमीशन के साथ, टिम्बर के साथ, हैंडीक्राफ्ट के साथ में रहता है, वहां बेहतरी निकल कर आ सकती है। माता और पिता की स्नेहाशीष की वजह से कार्यों में यहां पर आपके लिए निरंतरता बनी रहेगी। और वहीं एक्सपोर्ट, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य जो यात्राओं से संबंधित आधार में जुड़ा हुआ हो, वहां पर भी प्रोएक्टिव रहकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक और शानदार परिणामों को सामने रखने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार सामने नहीं है। वहीं धनुराशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर एडामेंट होने वाली अप्रोच को छोड़ें, फ्लेक्सिबल रहें। साथ ही साथ में स्थितियों को एक बार देख कर परख कर चलने की आवश्यकताएं पूर्णतया आपके लिए बनी हुई है। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लंबे समय से आपने अटका कर रखा हुआ था, वहां पुनः अपनी रफ्तार को केंद्र बिंदु के रूप में लेकर आने की आवश्यकता आपके लिए। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि अभी अभी शुरुआत की तरफ आया है, वहाँ कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, समय हितगामी है। निरंतरता के साथ में चलना यहाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वाणी संबंधित कामकाज सकारात्मक स्तर आपके सामने रखने वाला हो सकता है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ मन के भीतर का सुकून आपके साथ एक महत्वपूर्ण हासिल है। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि को आप सिरेबद्ध तरीके से अपने लिए देखने वाले होंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखने की आवश्यकता है कि कामकाजी जीवन के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आप जो चल रहे थे, वहां थोड़े से अटकाव निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल्स सताने नहीं पाए, इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण रखें। इसी के साथ में संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, प्रोएक्टिव रहकर उनसे किसी भी डिसाइसिव मूवमेंट पर जुड़ना, भले ही वो यहाँ पर पारिवारिक जीवन की स्थितियां हो और भले ही वो यहाँ उनके नौकरी पेशा जीवन की स्थितियां हो, आप अपनी स्थितियों को उनके साथ में जोड़कर जरूर चलने वाले रहें। हालांकि मेडल संबंधी कामकाज के अंदर शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यवस्थित वृद्धि के क्रम सामने निकल कर आने वाले
हो सकते हैं। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि यहाँ आप भूमि संबंधित कामकाज में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद में जितना धीमापन रखेंगे उतनी स्वयं के लिए एक मजबूत स्थिति को निर्मित करने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया शांत चित्त भाव से अपने मनोयोग के साथ में कार्य के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। लोगों के द्वारा सुबह सुबह के अंतराल में भटकाव दिए जा सकते हैं, उनसे दूर रहें। यह समय अंतराल आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु का है। लोगों को आप यहां प्रभावित करने नहीं जा रहे, लोग आपसे स्वतः ही प्रभावित हो रहे हैं। ये ताकत आपके साथ में बनी हुई है। अपने उद्देश्य को पुनः दोहराने की आवश्यकताएं रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय यहाँ पर बीतेगा, मन को संतुष्टि की तीव्रगामी आभा देता चला जाएगा और वहीं व्यवस्थित क्रम के साथ जुड़ते हुए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रवर्तमान आधार रहते हुए प्रतीत होते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में आपको यहाँ स्वयं को व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक बात आप स्थापित करके ज़रूर रखने वाले रहें। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी डिसाइसिव अप्रोच लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ पुनः तेज़ी के साथ में चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। मीन राशि, यहाँ भाग दौड़ रहेगी, परंतु आकस्मिक क्रोध से बचें और लोग आपको उकसावे की तरफ लेकर जा सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी के सिरे अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं हैं आपके लिए। वहीं पर जो यहाँ मौसम संबंधी बीमारियां होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं, उनसे पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए इच्छा शक्ति का अभाव रह सकता है। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव आ सकते हैं, उनसे संभलना अतीव आवश्यक है। और साथ ही साथ में इस एक बात पर गौर करने की बारंबार आवश्यकता रहेंगी कि कोई भी कार्य जो यहाँ हाथ में ले लिया है, अब उसको हम छोड़ने वाले नहीं होंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं होंगे। जब ये एहसास अपने साथ में रहेगा तो आप ये देखिएगा कि सफलता का चरमोत्कर्ष जीवन के भीतर जुड़ने की स्थितियां लगातार बनी रहने वाली होगी। और साथ में ही जो यहाँ पर इंट्यूशन की पावर होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। बहुत ज़्यादा अपने पूर्वाभास पर विश्वास करके चलने से आपको बचना चाहिए। तो ये था 30 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।